कैमन में अभी जो पेशाब कांड में आपने FIR दर्ज की उसमें क्या जांच करें? डायरेक्ट FIR होगी उसमें जो भी उनने बोला उसको कोई ये तो ज्ञापन में बोल रहे हैं ना। जी जी। अब आप देखिए 4 केस अभी आप तो मैं जानता हूँ पेशाब को मिलाने या इस चीज की कोई धारा नहीं, कोई एविडेंस। अगर एविडेंस से आ सकती है फोरेंसिक के लिए अपन ने उसमें दोनों चीजें भेजी भाई। तो फिर जो भी FIR बोल रहे करके जेल कैसे भेज दिए? देखिए ये तो अन्य धारा अन्य धाराएं ऐसी कोई बता रहे हैं। SC ST एक्ट तो है। SC ST एक्ट तो कैसे लगेगा? आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है। SC ST एक्ट में अकेले में नहीं, केवल अकेला नहीं, किडनैपिंग है। किडनैपिंग तो हो ही नहीं सकती। वीडियो फुटेज जो बता रही है साथ में ग्वालियर से आ रहा है, ये तो आप विवेचना में ही वो बिंदु क्लियर विवेचना से पहले जेल नहीं भेजना चाहिए था। मेरा ये है का तो आपके द्वारा पहले भी बताया गया कि भाई विवेचना करने पूर्ण, उसके बाद जेल भरा। आज अगर आप FIR कराएंगे तो उनको जो जेल भेजा है, कस्टडी पीरियड है, उसका खामियाजा कौन भुगता है? अगर देखिए क्या है कि उसमें जो प्राथमिक एविडेंस आए हैं उसको पकड़ के ले जा रहा है वो व्यक्ति। जो प्राथमिक एविडेंस है वो ये कह रहे हैं, CCTV फुटेज ये बता रहे हैं। दूसरा चीज अभी एक ये दमोह के पास में कॉर्पोरेशन जाकर का जी उसमें गाड़ी भी जली है, आपके पास बिल्कुल वीडियो फुटेज है। उसमें मकान में भी आग लगाई, घर में घुस के मारपीट की, आधा गाँव खा गया। तो उसमें कौन सी FIR की है? उसमें उन तरफ से जो भी हमारे पास आवेदन या कोई भी व्यक्ति आए, अभी चूंकि उसमें जो भी आवेदन दे दिए वहाँ पे 100% आपको शाम को 1 घंटे के अंदर जैसे ही हमारे आवेदन हम क्लियर कर लेते हैं 1 घंटे के अंदर FIR ये हमारा एक आवेदन पेंडिंग है, वो पेंडिंग है। 1 घंटे का टाइम मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आवेदन है तो 1 घंटे में FIR। मतलब जो ब्राह्मण मुर्दाबाद के नाम लगे हैं उसको आप ज्ञापन हम देके उसमें कार्रवाई नहीं होगी। उसमें उसी के फुटेज में प्रॉपरली मिल जाए फिर प्रॉपर। आज देखिए एक होता है कि सोशल मीडिया पे होना और एक होता है मैं एक बार बताऊँ आपके ब्राह्मण मुर्दाबाद या ठाकुर मुर्दाबाद पर कोई एप्लीकेबल नहीं होगा। केवल ज़्यादा से ज़्यादा कोई छोटा मोटा सर्टिफिकेट इम्पोज होता है। लेकिन SC ST एक्ट ऐसा हथियार है जिसमें कम से कम जांच पड़ताल करके ही लगाया जाना चाहिए। स्टूडेंट्स की, कर्मचारियों की लाइफ खराब हो जाए। बिल्कुल सही बात है। पहले भी इस मामले में आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने जब डिसीजन दिया था कि जांच के बाद ही दर्ज होगा, लेकिन जांच हुआ ही नहीं। कोर्ट ने फिर उसको रिवाइव कर दिया, कैबिनेट ने रिवाइव कर दिया पड़ेगा वेदर इट कैन बी और इट कुड बी इम्पोज्ड और नॉट। और उसमें ग्रेविटी की भी बात, ग्रेविटी इसमें कहाँ है? ग्रेविटी उसकी एक इंजरी नहीं है, 8 दिन भर्ती होता है। आप तो कानून के पूरे जानकार हो भाई साहब। हमारा तो इसमें हमारा आवेदन ये है कि आप पूरी जांच और इन्वेस्टिगेशन करके किया और जो भी लगती है वो बिल्कुल। दूसरा उस गौरव वाले मामले में जो वहाँ हुआ है उसमें हमें FIR चाहिए आपसे। आप अंदर आ जाओ, मैं आपको बता देता हूँ। नहीं उस मामले की मैं पूछ लेता हूँ PI से आवेदन आ गया क्या, कि मैंने सुबह ही बात की तो आवेदन आ जाए मैं तत्काल करा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तत्काल कराना ही, वो तो आगजनी का तो कराना ही कराना है। आपको एक ज्ञान में और लाऊंगा, आपके ज्ञान में मुझसे ज्यादा है कि ये क्लासेस चलती हैं कि कैसे SC ST एक्ट को इम्पोज कराया जाए। उसके ट्यूशन चलते हैं, कोचिंगें चल रही हैं, उसके बाद ये लगवाए जाते हैं। तो इनमें तो जांच करनी चाहिए। नहीं, अरे मेरे पास एविडेंस है, मेरे पास पूरे क्लास में पढ़ाते हुए एविडेंस है, वीडियो जिनमें ये सिखाया जाता है कि SC ST एक्ट को लगाने के लिए क्या करना है। और आप देख लीजिए होता भी वही है कि एक आदमी नहीं आता, कभी भी पूरी भीड़ आती है। आतंकवादियों की तरह थाने का घेराव होता है, उसमें बच्चे महिलाएं सब शामिल होते हैं और आप जवाब में आके गेट करते हैं। और हम यहाँ पे खड़े होके ज्ञापन दे चुके लोग हमारे, उसके बाद कोई FIR दर्ज नहीं होती। तो हमारा आग्रह यही है आपसे कि आप